आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मनुष्य जीवन का सदुपयोग। देखिए, मनुष्य योनि अपने आप में ही एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण योनि है। उसके पीछे का कारण है कि मनुष्य योनि कर्म योनि कही गई, साधना योनि का एक अवसर कहा गया। यानी कि यदि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में अवसर का लाभ नहीं उठाता, देखिए सदुपयोग क्या है? जब हम किसी यंत्र का सही सही इस्तेमाल लेते हैं। अब आपके हमारे हाथ में देखिए मोबाइल है, घर में विभिन्न प्रकार के यंत्र हैं, मिक्सी है, वॉशिंग मशीन है, गीजर है, फैन है, फ्रिज है। इनका हम देखिए सदुपयोग लेते हैं। सदुपयोग लेने का अभिप्राय क्या है कि उस यंत्र विशेष का हम अधिकतम सुख लेते हैं। और यदि हम उस यंत्र विशेष का दुरुपयोग करते हैं तो फिर वो दुरुपयोग करते करते आपके हमारे मिले हुए जीवन में बुराइयां आने लगती हैं। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम सदुपयोग शब्द पर थोड़ा एक चिंतन करते हैं। देखिए, सदुपयोग शब्द का जो एक शाब्दिक अर्थ है उसका अभिप्राय होता है कि किसी चीज का जब हम एक उचित इस्तेमाल करते हैं। अब क्योंकि मनुष्य जीवन है, मनुष्य जीवन का अभिप्राय मनुष्य योनि से है। और मनुष्य योनि को शास्त्रों में ही देखिए एक राजा योनि भी कहा गया है। एक विशेष प्रकार का इसको एक महत्व दिया गया है, क्योंकि मनुष्य योनि पाकर हम अपने मिले हुए जीवन का जो एक बंधन है जन्म मरण का, क्योंकि जन्म मरण अपने आप में ही देखिए एक दुखदायी बंधन है। अक्सर हम देखिए जन्म और मृत्यु को ही दुख मानते हैं, लेकिन आपके हमारे जीवन में देखिए विभिन्न प्रकार के रोग आपको हमें एक दुखी करते हैं। स्थूल शरीर के स्तर पर रोग आए, चाहे सूक्ष्म शरीर के स्तर पर रोग आए। और शास्त्रों में तो एक बात और कही गई है कि आपके हमारे जीवन में देखिए त्रिविध ताप कम अधिक मात्रा में बने रहते हैं। अब त्रिविध ताप का अभिप्राय क्या है? कि आपके हमारे जीवन में देखिए कुछ तो आपके हमारे स्वयं के किए गए कर्मों का फल आता है। उन कर्मों को देखिए आध्यात्मिक ताप के साथ जोड़ा जाता है, यानी कि जिनके उत्तरदायी हम स्वयं होते हैं। अच्छे कर्मों का अच्छा परिणाम आता है, बुरे कर्मों का बुरा परिणाम, दुख रूपी परिस्थितियों को प्रतिकूल परिस्थितियों के रूप में आपको हमें झेलनी पड़ती है। लेकिन कभी कभी देखिए हमें अन्य जीवों के कारण दुख आता है। अब कुत्ते ने काट दिया तो दुख आया। कभी कभी देखिए कोई अन्य मनुष्यों द्वारा कुछ बुराई, बुरे लोगों द्वारा कुछ समाज में ऐसी स्थितियां बनती हैं जिनके कारण आपको हमें दुख आते हैं, क्योंकि कर्म करने की स्वतंत्रता तो उनको भी है। अब जो अपने मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, भले ही बाद में जाकर तो उनको अपने किए गए पाप कर्मों का दुख रूपी फल भोगना पड़ता है। इसलिए तो देखिए मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं वो दंड रूपी जोनियां हैं। दंड रूपी जोनियों का अभिप्राय उन्होंने भी अपने मिले हुए जीवन में, यानी कि जब वो मनुष्य जोनि में थे, उन्होंने अपने मिले हुए जीवन का दुरुपयोग किया था। समाज के अन्य वर्ग के लोगों को दुखी किया था, प्रकृति के अन्य पशु पक्षियों के साथ दुर्व्यवहार किया था। आज मनुष्य अपने मांसाहार भोजन का सेवन करते हुए कितने पशु पक्षियों का वध करता है, जो कि अपने आप में निंदनीय है। और शास्त्रों में तो इन सभी कर्मों को पाप श्रेणी में रखा गया है, निषिद्ध कर्म है। फिर भी मनुष्य देखिए प्रतिदिन ही ऐसा मांसाहार भोजन का सेवन करता हुआ अपना कर्माशय बिगाड़ता जा रहा है। अब मनुष्य अपने दिनचर्या में कितने ही ऐसे पाप कर्म करता रहता है जिन किए गए पाप कर्मों को वो पाप कर्म भी नहीं समझता। अक्सर ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में सत्संग के अभाव में इन सभी बुराइयों का आपको में बोध नहीं होता। इसीलिए तो मनुष्य जीवन का सदुपयोग करने में ही आपकी हमारी भलाई है। अब सदुपयोग का अभिप्राय देखिए सत्वगुण से लिया जाता है। प्रकृति के 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। तमोगुण को देखिए बुराई से जोड़ा जाता है, अनिष्टिगत कार्यों से जोड़ा जाता है, निषिद्ध कर्मों से जोड़ा जाता है। और मनुष्य योनि को भले ही शास्त्रों में भी ऐसा कहा गया है
कि एक साधारण मनुष्य की विषय भोगों में रुचि बनी रहती है। इसका अभिप्राय क्या है कि मनुष्य की विषय भोगों में रुचि बने रहना उसको एक राष्ट्रीय स्थिति दर्शाता है, रजोगुण प्रधान बना रहता है। ये जो स्त्री पुरुष का जो आपसी आकर्षण भी है, शास्त्रों में उस स्थिति विशेष को भी देखिए रजोगुण से जोड़ा गया है। संसार के जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, हालांकि देखिए इन विषय भोगों को जब हम मर्यादा तक भोगते हैं, तब ऐसी स्थिति विशेष में आपका हमारा देखिए पाप कर्मों का कर्माशय भी नहीं बनता, आपके हमारे कर्माशय की स्थितियां भी बिगड़ती नहीं। लेकिन जब जब हम देखिए इन विषय भोगों में रसपूर्वक बुद्धि की द्वारा इनको संग करते हैं, उनके व्यसनी बनते जाते हैं, उन भोगों को भोगते भोगते आपका हमारा स्वभाव बिगड़ने लगता है। उन विषय भोगों को भोगे बिना फिर हम अपने जीवन में रह नहीं पाते, अपने जीवन का एक अधूरापन हमें खलने लगता है। इसका अभिप्राय क्या है कि मनुष्य का रजोगुण फिर अमर्यादित होने लगता है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में अर्जुन के माध्यम द्वारा ये जो आपके हमारे 5 भोग्य विषय हैं, उनको अर्जुन के 5 घोड़ों के साथ एक संबंध दर्शाया है। और उसकी जो एक 5 घोड़ों की लगाम है, उसको अपने हाथ में रखते हुए यही संदेश दिया कि हमें मिले हुए जीवन में सत्संग करना होगा, अपने रजोगुण को सत्वगुण की लगाम से नियंत्रण में रखना होगा। ये नियंत्रण में रखना ही एक अपने आप में सदुपयोग है। जब हम गाड़ी चलाते हैं तो आपके हमारी ब्रेक पर आपका हमारा एक नियंत्रण बना रहता है। ब्रेक पर नियंत्रण बने रहने से ही आपके हमारे जीवन की यात्रा कहो, गाड़ी की यात्रा कहो, वो फिर एक सही मंजिल की ओर जाती है। वो किसी भी स्थिति में आपकी हमारी दुर्घटना की स्थितियां बनती नहीं। दुर्घटना की स्थितियां तो तभी बनती हैं जब हम मर्यादाओं का पालन नहीं करते, अपने मिले हुए जीवन में अमर्यादित स्थितियों को अधिक महत्व देते हैं। आज मनुष्य का जीवन देखिए, माल में अधिक से अधिक घूमने फिरने में ही उसकी रुचि बनी रहती है। अब जितना अधिक मनुष्य माल में समय देता है, उसका 1% भी समय तो वो देखिए मंदिर में जाकर नहीं देता। अब मुझे कुछ ऐसा ध्यान आ रहा है कि कुछ महीने पहले हमने एक वीडियो बनाया था कि मनुष्य माल में तो देखिए 4-6 घंटे घूमता फिरता भी, या वहां पे विषय भोगों को भोगता हुआ भी वो थकता नहीं है। जबकि वही मनुष्य जब मंदिर में देखिए 4-6 मिनट के लिए भी रुकता नहीं है, वहां भी उसका मन कोई विशेष लगता नहीं है, भले ही वो देखिए पूजा पाठ करता हुआ एक दिखाई देता है। देखिए ये सभी स्थितियां आरंभिक स्थितियों में कभी कभी ये बातें आपको में अच्छी नहीं लगती, लेकिन इन सभी स्थितियों का आपके हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है। आपके हमारे कार्य शरीर में जैसी जैसी स्थितियां बनती जाती हैं, फिर वैसा वैसा स्वभाव बनता है। और मनुष्य जोनि पाकर आपका हमारा मिले हुए जीवन का सदुपयोग तभी माना जाता है जब हम जैसा जैसा कारण शरीर जन्म के समय लेकर आए हैं उसमें हम सुधार लाएं। सुधार लाने का अभिप्राय क्या है कि उसमें जो पहले के बुरे संस्कार बने हुए हैं उनको हम कमजोर करें, समाप्त करें और शुभ संस्कारों में वृद्धि करें। जैसे मनुष्य देखिए अपने व्यवसाय में घाटे की स्थितियों को बंद करता है, लाभ की स्थितियों को खोलता है, बढ़ाता है, तभी तो उसका व्यवसाय का एक अधिक मुनाफा आता है। अब मनुष्य जो नहीं पाकर यदि हम अधिक कमाई नहीं करते, शुद्ध कमाई नहीं करते, देखिए शुद्ध कमाई का अभिप्राय कार्यशील की शुद्धता से है, या आत्मा के ऊपर जो एक अज्ञानता के जो बादल आ जाते हैं, ये अज्ञानता रूपी स्थितियां क्या है। जब जब देखिए कारण शरीर में तमोगुण की प्रधानता होने लगती है तो वो तमोगुण अपने आप में एक मल माना जाता है। रजोगुण क्या स्थितियों को देखिए विक्षेप से कहा जाए, क्योंकि जब आपका मेरा विषय भोगों में ही अधिक रुचि बनी रहती है तो फिर आपका मेरा मन सत्संग में टिकता नहीं है, मन बेचैन बना रहता है। ये सभी स्थितियां, ये मन की चंचलता कहो, मन की आवारागर्दी कहो, विषय भोगों की लोलुपता कहो, ये मनुष्य को सत्संग करने नहीं देती, यानी कि मिले हुए जीवन के महत्व को समझने नहीं देती। ऐसी स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में निरंतर बनी रहती है तो सत्संग की न्यूनता होती जाती है। सत्संग की न्यूनता होने पे ही तो फिर
रजोगुण प्रधान होने लगता है। रजोगुण प्रधान होते होते आपकी हमारी जो बुद्धि है वो धुंधली होने लगती है। धुंधली बुद्धि में आपको में किए गए कर्मों का विशेष ज्ञान नहीं होता। अक्सर धुंधली बुद्धि में देखिए आपके हमारे कर्म दोष युक्त होने लगते हैं, क्योंकि ज्ञान के अभाव में देखिए जब हम धुंधली स्थिति में, अब रात को यदि देखिए कम रोशनी में जब हम उठते हैं तो आप और हम देखिए एक स्थूल कार्य तो कर पाते हैं, लेकिन सूक्ष्म कार्यों को करने के लिए हम एक बड़े वाट का बल्ब जलाते हैं। बड़े वाट के बल्ब का अभिप्राय ये है सत्वगुण से। अब रजोगुण में तो देखिए धुंधली स्थिति है, आपका हमारा ज्ञान आधा अधूरा होता है। अक्सर मैं धुंध को देखिए एक चंद्रमा की रोशनी से जोड़ता हूँ, और तमोगुण को देखिए एक तारे की रोशनी से जोड़ता हूँ, जबकि सतोगुण को हम सूर्य के प्रकाश से जोड़ते हैं। इन सभी स्थितियों के भावार्थ हैं, यानी कि आपके हमारे जीवन में जब जब हम सतोगुण की स्थितियां मजबूत करते हैं, सतोगुण को अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि मनुष्य योनि ही एकमात्र साधना योनि है। मनुष्य योनि को देखिए भोग योनि तो कहीं भी कहा ही नहीं गया, जबकि आज मनुष्य ने अपने मिले हुए जीवन में ये जो निरंतर 24 घंटे 7 दिन वो विषय भोगों में ही उसकी रुचि बनी रहती है, वो रुचि बनते बनते उसका मन बिगड़ने लगता है। वो बिगड़ते बिगड़ते फिर वो काम धंधों में या भाग दौड़ इतनी अधिक बढ़ा लेता है, वो भाग दौड़ करता करता जब उसका धन कमाने का ही लक्ष्य बना रहता है, अधिक से अधिक विषय भोगों की प्राप्ति का ही एक उद्देश्य बन जाता है, तब ऐसी स्थिति विशेष में वो सही क्या है गलत क्या है उसका उसको बोध नहीं रहता, शास्त्रों की बातों का उसको ज्ञान नहीं रहता। ये सभी स्थितियां मनुष्य को पाप कर्मों में धकेलती हैं। ये पाप कर्मों का होना ही आपके मेरे जीवन का देखिए दुरुपयोग है। ये मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की योनियां बताई गई हैं, अब 84 लाख प्रकार की योनियों में 80 लाख प्रकार की योनियों का अभिप्राय क्या है कि वे अपने मिले हुए जीवन में उन्होंने अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया था, पाप कर्म अधिक किए थे, क्योंकि मनुष्य योनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता बनी रहती है या पुण्य कर्मों की अधिकता होती है। और जब जब पाप कर्मों की अधिकता हो जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब जब मनुष्य का रजोगुण बिगड़ने लगता है, ये बिगड़ना ही, ये रजोगुण की लोलुपता ही मनुष्य से पाप कर्म करवाती है, और पाप कर्म होने से फिर आपका हमारा कर्माशय बिगड़ने लगता है। और मनुष्य योनि के मरते समय भले ही हम देखिए एक शुभ भावना संदेश में कह देते हैं कि अमुक अमुक व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया, स्वर्ग का अभिप्राय देखिए सुखों से लिया जाता है, लेकिन वास्तविक स्थितियां तो देखिए आपके हमारे कारण शरीर में जैसा जैसी कर्मों की स्थितियां बनी होती हैं, उसके आधार पे ही प्रकृति आपको हमें अगला शरीर प्रदान करती है, अगली योनि प्रदान करती है। अब क्योंकि मनुष्य से नीचे की ही 80 लाख प्रकार की योनियों का बहुत बड़ा आंकड़ा है। 30 लाख प्रकार के पशु कहे गए हैं, 10 लाख तरह के पक्षी बताए गए हैं, 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े हैं, 9 लाख तरह के समुद्र में रहने वाले जीव जंतु हैं, और 20 लाख तरह के देखिए वनस्पति है। वनस्पति का अभिप्राय देखिए ये सभी प्रकार की सब्जियों से भी ले सकते हो, सभी प्रकार के फलों को भी आप ले सकते हो, सभी प्रकार के जड़ी बूटियों को भी आप समझ सकते हो। ये सभी स्थितियों पर जब तक मनुष्य गंभीर नहीं होता, गंभीर मनुष्य तभी हो पाता है जब मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक स्वभाव जगाता है, बनाता है, शुभ संस्कार जगाता है। इसलिए तो कहा जाता है जो जागत है सो पावत है। पावत का अभिप्राय क्या है कि हम शुद्ध कमाई करते हैं, अपने मिले हुए जीवन का हम सदुपयोग करते हैं, क्योंकि मनुष्य जो नहीं देखिए कमाई करने के लिए है। जैसे हम परीक्षा में बैठते हैं तो हम उस परीक्षा के जो 3 घंटे में हम अधिक से अधिक प्रश्नों का उत्तर सही सही देकर 100% नंबर लाते हुए हम प्रथम स्थान पे आना चाहते हैं। ये 100% नंबर लाने का अभिप्राय ये है कि जब हम स्थूल शरीर के रहते रहते अपना कार्य शरीर पवित्र कर लेते हैं, शुद्ध कर लेते हैं, ये जन्म मरण के बंधन को समाप्त कर लेते हैं और मोक्ष की स्थिति, आनंद की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि मनुष्य तो देखिए ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप किसी भी स्थिति में है ही नहीं। इसलिए तो देखिए एक संसारी मनुष्य बार बार अज्ञानतावश
प्रकृति के जो पांच भोग्य विषय हैं, उन पांच भोग्य विषयों में ही वो सुख ढूंढता है। लेकिन प्रकृति तो देखिए द्वैत है। द्वैत का अभिप्राय सभी प्रकृति के सुखों में दुख छिपा रहता है। जैसे हम एक सिक्के को उठाते हैं तो उसका एक सिक्का जो हमें सुख रूपी नजर आता है, उसके साथ ही उसका जो एक तलवा है, दूसरा हिस्सा है, दूसरा पहलू है, यानी कि वो दुख साथ में चिपका हुआ आता है। आरंभिक स्थितियों में जब हम सुख को भोगते हैं तो उसके पीछे का जो दुख है वो आपको में नजर नहीं आता। ये सभी देखिए ज्ञान की स्थिति है। और शास्त्रों में तो देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ये इंद्रिय दोष भी कहा गया है, क्योंकि स्थूल शरीर तो देखिए पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है। ये पांच भोग के विषय देखिए सूक्ष्म रूप में एक तामसी माने गए हैं। सभी पदार्थों को भी तामसी कहा गया है। इसलिए इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञान पूर्वक समझते हुए अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करना होगा। सदुपयोग करने का अभिप्राय ये है कि हमें सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करना होगा। सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करने का अभिप्राय क्या है कि हमें अपने मिले हुए जीवन में परमात्मा से जुड़ना होगा। अपने मिले हुए जीवन में साधना करते हुए निष्काम भाव से कर्म करने आरंभ करने होंगे। जब तक हम सकाम भाव से कर्म करते हैं तो फिर हम माया से जुड़ते हैं, क्योंकि प्रकृति के जितने भी भोग विषयों की प्राप्ति हम करते जाते हैं वो सभी माया के एक बंधन है। देखिए कहते हैं ना, हथकड़ी लोहे की है, पीतल की है या सोने की है, वो एक बंधन रूपी एक दुख देती है। इसलिए तो हम बार बार कहा करते हैं कि मनुष्य को रात को जल्दी सो जाना चाहिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त सत्वगुण की एक शुद्धतम अवस्था है। और मनुष्य जीवन पाकर आपको में सत्वगुण बढ़ाना होगा। यही मिले हुए जीवन का एक सदुपयोग है। यदि हम अपने मिले हुए जीवन में रजोगुण ही बढ़ाते जाते हैं और रजोगुण के बढ़ते बढ़ते कब मनुष्य तमोगुण में गिरता रहता है, फिसलता रहता है, डूबता रहता है, इसका मनुष्य को बोध नहीं होता। इन सभी स्थितियों पर मनुष्य को विचार करना होगा, चिंतन करना होगा, मनन करना होगा। और ये मनन करने के लिए देखिए सबसे उपयुक्त समय ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। तो इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन का अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहिए। अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए हमें मिले हुए जीवन का सदुपयोग करना होगा, क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए एक निश्चित आयु लेके आए हैं, निश्चित सांसें लेकर आए हैं। हमारी आपकी सांसें प्रतिदिन घटती जा रही हैं। और विशेष रूप से जब मनुष्य देखिए राशि पदार्थों का अधिक भोग करता है तो आपकी हमारी सांसें तेज गति से चलती हैं। अब तेज गति से सांसें चलने पे आपकी हमारी जो आयु है वो क्रमशः घटती जाती है। और जब मनुष्य देखिए मांसाहार भोजन का सेवन करता है, मादक पदार्थों का संग करता है, आज समाज में देखिए कितने लोग ऐसे हैं जो गुटखा तंबाकू सुपारी का एक सेवन करते हैं, इधर उधर देखिए थूकते हुए गंध भी फैलाते हैं और अपने ज्ञान को भी अच्छे अवस्था मिल जाते हैं। ये सभी स्थितियां आपके बारी देखिए मिले हुए जीवन का एक दुरुपयोग है। इन सभी स्थितियों पर आपको में चिंतन करना होगा। मिले हुए मनुष्य योनि के अवसर का लाभ कमाने के लिए हमें अधिक से अधिक सत्संग श्रद्धापूर्वक करते रहना होगा, जिसके लिए हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक संस्कार को हो, स्वभाव को बनाना होगा। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी जल्द से जल्द बढ़ने लगे, ताकि हम जन्म मरण के ये बंधन है इसको या तो हम समाप्त कर ले या कमजोर कर ले। यानी कि हम अपने कारण शरीर को जितने जितने अंश में शुद्ध कर लेते हैं तो आत्मा पर जो एक अज्ञानता के जो बादल हैं वो छटने लगते हैं, आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौटने लगती है। और आत्मा और परमात्मा का तो देखिए पहले ही से ही सजातीय संबंध था, है और रहेगा। भले ही हम देखिए कितने भी अपने मिले हुए जीवन में भोग विषयों में लिप्त हों, कितने भी पाप कर्म करें, लेकिन ये हम सजातीय जो संबंध है आत्मा और परमात्मा को, इसको हम तोड़ नहीं सकते, इसको हम समाप्त कर नहीं सकते। हम परमात्मा को भूल सकते हैं और भूलने की स्थिति में ही मनुष्य पाप कर्म करता हुआ नीचे की जोनियों में जाकर एक दुखमय जीवन बिताने को विवश हो जाता है। अक्सर हम देखिए अपने घरों के आसपास देखिए पशु पक्षियों की, कीड़े मकोड़ों की स्थितियों पर थोड़ा चिंतन कर ही सकते हैं। अब आपको हमें तो देखिए कुछ घंटे बाद
नाश्ता मिलता है, दोपहर को खाना मिलता है, रहने के देखिए सुख सुविधा के साधन है। ऐसी स्थितियाँ देखिए पशुओं के साथ नहीं है, पक्षियों के साथ नहीं है, उनके भोजन की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं है। इन सभी स्थितियों पर जैसे जैसे मनुष्य चिंतन करता है तो फिर मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन के महत्व समझ में आने लगता है। समझ में आते ही फिर वो अपने मिले हुए जीवन का एक सदुपयोग करता है, उसको एक सफलता की ओर ले जाता है। सफलता का अभिप्राय कारण शरीर के शुद्धिकरण से है। जैसे जैसे आपका हमारा जीवन सफल होने लगता है, सार्थक होने लगता है, तो ये आपकी हमारी एक शुद्ध कमाई है जो मरने के बाद भी आपके हमारे साथ एक सुरक्षित बनी रहती है। मरने के बाद मनुष्य अधोगति से भी बचा रहता है। पुनः मनुष्य जो नहीं पाकर उसको संस्कारी माता पिता मिलते हैं, गुरुजनों का संग मिलते हुए उसकी आध्यात्मिक उन्नति को पुनः एक दिशा मिलती है, एक गति मिलती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगी। यानी कि हम अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करें, सत्संग करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, परमात्मा का ध्यान लगाएं। ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, मेरी कही गई बातों पे कोई आपत्ति हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में आपके प्रश्नों का, आपकी आपत्तियों, शिकायतों का सदा ही स्वागत है। तो चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।